तलाकशुदा पत्नी 5 साल बाद जज बनकर लौटी अपने बेकसूर पति को बचाने। फिर जो हुआ उसने पूरे शहर को हिला दिया। जिस औरत को कभी इस आदमी ने अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, आज वही उसकी आखिरी उम्मीद बनकर अदालत में खड़ी थी। एक तरफ कानून की कुर्सी, दूसरी तरफ पुराने रिश्ते की चुभती यादें। कटघरे में खड़ा पति बार बार सिर्फ एक ही चेहरा देख रहा था, अपनी खोई हुई मोहब्बत का। लेकिन सवाल यह था, क्या वो उसे बचाएगी या 5 साल पुराने जख्म का बदला लेगी? और जब कोर्ट में आखिरी फैसला सुनाया गया तो हर किसी की आंखें नम हो गई। अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली और सस्पेंस से भरी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानियों का सफर को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां मिलती है ऐसी कहानियां जो सीधे दिल तक जाती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर चंद्रपुर की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन जिला अदालत के बाहर आज अजीब हलचल थी। मीडिया की गाड़ियां, पुलिस की जीपें, भीड़ का शोर और लोगों के चेहरों पर जिज्ञासा, जैसे आज कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। कारण था शहर के मशहूर कारोबारी अर्जुन मेहरा का केस। वही अर्जुन जिसे कभी लोग ईमानदारी की मिसाल कहते थे, आज कत्ल के आरोप में अदालत के कटघरे में खड़ा था। उस पर आरोप था कि उसने अपने बिजनेस पार्टनर राकेश सूद की हत्या की है। सबूत भी उसके खिलाफ थे। घटना वाली रात उसकी लोकेशन, कार के निशान और उसके ऑफिस से मिला खून से सना एक दस्तावेज। लोग फुसफुसा रहे थे, इतना शरीफ बनता था। देखो, असली चेहरा निकल आया। पैसे वालों पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। लेकिन कटघरे में खड़ा अर्जुन चुप था। उसकी आंखों में डर कम, दर्द ज्यादा था। जैसे उसे कानून से नहीं, किस्मत से शिकायत हो। तभी अदालत का दरवाजा खुला। सबकी नजरें एक साथ उठीं। काले गाउन में एक तेज तर्रार, आत्मविश्वास से भरी महिला अंदर आई। चेहरे पर सख्ती, चाल में गरिमा और आंखों में ऐसी चमक जैसे हर सच को पहचान लेगी। कोर्ट रूम में आवाज गूंजी, ऑल राइज। माननीय न्यायाधीश जज अनन्या शर्मा पधार रही है। अर्जुन ने जैसे ही सिर उठाया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चेहरा, वो आवाज, वो आंखें, ये कोई और नहीं, उसकी तलाकशुदा पत्नी अनन्या थी। 5 साल पहले जो औरत रोते हुए उसके घर से गई थी, आज वही जज की कुर्सी पर बैठी थी। अर्जुन की उंगलियां कांपने लगी। उसने खुद से बुदबुदाया, अनन्या, तुम? अनन्या ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर नजरें फेर ली, जैसे वो उसे पहचानती ही न हो। लेकिन उसके भीतर भी तूफान था। सामने वही आदमी था जिसे उसने कभी टूटकर चाहा था, और उसी ने एक झूठ के कारण उस पर शक कर उसे घर से निकाल दिया था। 5 साल पहले अर्जुन और अनन्या की शादी पूरे शहर में मिसाल थी। अर्जुन एक उभरता हुआ व्यापारी था और अनन्या कानून की पढ़ाई कर रही थी। दोनों की जोड़ी हर किसी को पसंद थी। अर्जुन अनन्या को कहता था, एक दिन तुम बहुत बड़ी वकील बनोगी और मैं सबसे आगे बैठकर तुम्हें देखूंगा। अनन्या हंसकर कहती, और अगर मैं जज बन गई तो? अर्जुन मुस्कुराता, तब मैं हर केस हार जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे सामने कौन जीत सकता है? दोनों की जिंदगी खूबसूरत चल रही थी, जब तक अर्जुन की जिंदगी में उसका बिजनेस पार्टनर राकेश सूद नहीं आया था। राकेश चालाक था, लालची था और सबसे खतरनाक बात, वो अनन्या पर बुरी नजर रखता था। अनन्या ने कई बार अर्जुन से कहा, राकेश ठीक आदमी नहीं है, उससे दूरी रखो। लेकिन अर्जुन हर बार हंसकर टाल देता, तुम बेवजह शक करती हो, वो मेरा दोस्त है। फिर एक रात ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। अर्जुन बिजनेस टूर पर था, अनन्या घर पर अकेली थी। तभी राकेश शराब के नशे में घर पहुंचा। उसने अनन्या का हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती करने की कोशिश की। अनन्या ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और उसे थप्पड़ मार दिया। राकेश जाते जाते बोला,
अब देखना, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अगले दिन जब अर्जुन लौटा, राकेश ने उल्टा झूठ बोल दिया। भाई, तुम्हारी पत्नी मुझे बहका रही थी। मैंने मना किया तो मुझे थप्पड़ मार दिया। अर्जुन का भरोसा टूट गया। उसने बिना सच जाने अनन्या पर आरोप लगा दिए। अनन्या रोती रही, समझाती रही, मैं निर्दोष हूं अर्जुन, मुझ पर भरोसा करो। लेकिन अर्जुन ने गुस्से में तलाक के कागज उसके सामने रख दिए। उस रात अनन्या ने आखिरी बार कहा था, आज तुमने सिर्फ मुझ पर शक नहीं किया, अपने प्यार को मार दिया है। जिस दिन सच सामने आएगा, बहुत देर हो चुकी होगी। और वो चली गई। कोर्ट की पहली सुनवाई शुरू हुई। सरकारी वकील ने जोरदार दलील दी। माननीय न्यायालय, आरोपी अर्जुन मेहरा ने लालच में अपने पार्टनर की हत्या की है। दोनों के बीच करोड़ों का विवाद था। घटना वाली रात आरोपी उसी जगह मौजूद था। हमारे पास पुख्ता सबूत है। सबूत एक एक कर पेश किए गए। तस्वीरें, कॉल रिकॉर्ड, गवाह, सब अर्जुन के खिलाफ। अर्जुन का वकील कमजोर था। उसकी बातों में दम नहीं था। अनन्या सब सुन रही थी, चेहरे पर कोई भाव नहीं। फिर उसने अर्जुन से पूछा, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? पूरा कोर्ट रूम शांत हो गया। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, हां, मैं बेगुनाह हूं। कोई सबूत? नहीं। कोई गवाह? नहीं। फिर अदालत आपके शब्दों पर क्यों भरोसा करे? अर्जुन कुछ पल चुप रहा। फिर उसकी आंखें भर आई। क्योंकि एक समय था जब आप मेरे शब्दों पर भरोसा करती थी। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। मीडिया वाले तेजी से नोट्स लिखने लगे। अनन्या का चेहरा एक पल को बदल गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। ये अदालत है, निजी रिश्तों की जगह नहीं। अगली सुनवाई कल होगी। हथौड़ा बजा। सुनवाई खत्म हुई। सब बाहर निकल गए। अर्जुन को पुलिस ले जा रही थी। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। अनन्या अकेली खड़ी थी। उनकी नजरें मिली। उस एक नजर में 5 साल का दर्द, अधूरा प्यार, टूटे भरोसे की राख। सब कुछ था, लेकिन तभी एक पुलिस अफसर दौड़ता हुआ आया और बोला, मैडम, अभी अभी एक नया गवाह मिला है और उसने दावा किया है कि असली कातिल कोई और है। अनन्या चौंक गई। अर्जुन ने पहली बार उम्मीद से सिर उठाया, लेकिन अगले ही पल अफसर ने जो नाम लिया, उसे सुनकर अनन्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, मैडम, गवाह का नाम है विक्रम शर्मा। अनन्या के हाथ से फाइल गिर गई, क्योंकि विक्रम शर्मा कोई और नहीं, उसका अपना भाई था। कोर्ट रूम खाली हो चुका था, लेकिन जज अनन्या शर्मा के भीतर सवालों का शोर बढ़ता जा रहा था। विक्रम शर्मा, उसका भाई, 5 साल से जिसका कोई पता नहीं था, जो अचानक घर छोड़कर गायब हो गया था। आज उसी का नाम इस केस में गवाह के तौर पर सामने आया था। अनन्या के हाथ कांप रहे थे। उसने तुरंत खुद को संभाला और पुलिस अफसर से पूछा, वो कहाँ है? अफसर बोला, मैडम, उसे हमने सेफ हाउस में रखा है। उसने कहा है कि वो सिर्फ अदालत में ही बयान देगा। अनन्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, उसकी सुरक्षा बढ़ा दीजिए और कल उसे अदालत में पेश किया जाए। उधर अर्जुन को जेल ले जाया जा चुका था। छोटी सी कोठरी में बैठा वो दीवार को घूर रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही नाम घूम रहा था, विक्रम। विक्रम सिर्फ अनन्या का भाई नहीं था, कभी उसका सबसे अच्छा दोस्त भी था। लेकिन 5 साल पहले अचानक वो गायब हो गया था। किसी ने कहा विदेश चला गया, किसी ने कहा किसी मुसीबत में फंस गया, लेकिन सच किसी को नहीं पता था। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अगर विक्रम वापस आया है, तो शायद अब सच भी लौटेगा। अगली सुबह अदालत के बाहर पहले से ज्यादा भीड़ थी। खबर फैल चुकी थी कि केस में बड़ा मोड़ आने वाला है। मीडिया कैमरे लिए खड़ी थी। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, कौन है ये विक्रम? क्या सच में अर्जुन बेगुनाह है? आज कुछ बड़ा होने वाला है। कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। अनन्या अपनी कुर्सी पर बैठी थी,
मगर आज उसके चेहरे पर सामान्य सख्ती के पीछे बेचैनी साफ दिख रही थी। तभी दरवाजा खुला। 2 पुलिसकर्मी अंदर आए और उनके बीच एक दुबला-पतला आदमी था। बिखरे बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी, चेहरे पर चोटों के पुराने निशान और आंखों में थकान। अनन्या की सांस रुक गई। विक्रम। पूरा कोर्ट रूम फुसफुसाने लगा। विक्रम ने एक पल अपनी बहन की तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। उसे गवाह के कटघरे में खड़ा किया गया। सरकारी वकील ने पूछा, नाम? विक्रम शर्मा। क्या आप इस केस के बारे में कुछ जानते हैं? विक्रम ने गहरी सांस ली, फिर बोला, हां, मैं जानता हूं कि अर्जुन मेहरा ने राकेश सूद का कत्ल नहीं किया। कोर्ट रूम में हलचल मच गई। वकील चिल्लाया, आपके पास क्या सबूत है? विक्रम की आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि उस रात मैं वहां था। अनन्या की उंगलियां मेज पर जकड़ गई। वकील ने अगला सवाल दागा, तो फिर बताइए, असली कातिल कौन है? पूरा माहौल जम गया। विक्रम ने धीरे से सिर उठाया और बोला, राकेश की मौत हादसा थी, हत्या नहीं। लोग चौंक गए। मतलब? विक्रम ने बोलना शुरू किया। उस रात का सच। 5 साल पहले जब दीदी और अर्जुन भैया का तलाक हुआ, मैं अंदर से टूट गया था। मुझे पता था कि दीदी निर्दोष है। मैंने अपनी आंखों से राकेश को दीदी पर बुरी नजर डालते देखा था। मैं अर्जुन भैया को बताना चाहता था, लेकिन राकेश ने मुझे धमकी दी। उसने कहा, अगर मैंने सच बोला तो वो हमारे परिवार को बर्बाद कर देगा। मैं डर गया और चुप रहा। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अनन्या की आंखें नम हो गई। विक्रम आगे बोला, कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि राकेश सिर्फ दीदी की जिंदगी नहीं, अर्जुन भैया का बिजनेस भी लूट रहा है। वो सारे पैसे हड़पने की योजना बना चुका था। मैंने सबूत इकट्ठा किए और उसे रोकने उसके फार्म हाउस पहुंचा। वहां अर्जुन भैया भी थे। दोनों में बहस हो रही थी। राकेश ने बंदूक निकाल ली। वो अर्जुन भैया को मारना चाहता था। अर्जुन ने सिर उठा लिया। उसे वो रात याद आ गई। विक्रम बोला, मैं बीच में कूद पड़ा। हम तीनों में हाथापाई हुई। बंदूक छिनी। राकेश पीछे हटा और कांच की मेज से टकराकर गिर गया। उसके सिर पर गहरी चोट लगी और वही उसकी मौत हो गई। पूरा कोर्ट रूम स्तब्ध था। सरकारी वकील गरजा, अगर यह हादसा था तो तुम 5 साल कहाँ थे? विक्रम ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसी रात राकेश के लोगों ने मुझे उठा लिया। उन्होंने मुझे एक गोदाम में बंद रखा, मुझे मारा, धमकाया, ताकि मैं कभी सच न बोल सकूं। कुछ दिन पहले मैं किसी तरह भागकर निकला हूं। भीड़ में सनसनी फैल गई। अनन्या ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? विक्रम ने अपनी जेब से एक पुरानी पेन ड्राइव निकाली। इसमें उस गोदाम के वीडियो हैं और राकेश के अकाउंट्स के दस्तावेज भी, जिनसे साबित होगा कि वो धोखेबाज था। पेन ड्राइव कोर्ट में जमा कर दी गई, लेकिन तभी सरकारी वकील मुस्कुराया। उसकी मुस्कान अजीब थी, जैसे उसे पहले से सब पता हो। वो बोला, माननीय न्यायालय, ये कहानी सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन मैं साबित कर दूंगा कि ये गवाह झूठ बोल रहा है। उसने एक फाइल निकाली। यहां मेडिकल रिपोर्ट है, जिसमें लिखा है कि विक्रम शर्मा पिछले 3 साल मानसिक इलाज में था। ऐसे आदमी की गवाही भरोसेमंद नहीं हो सकती। भीड़ फिर से बंट गई। ओह, तो ये पागल है? फिर किस पर भरोसा करें? विक्रम टूट गया। नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। अनन्या का दिल कांप उठा। एक तरफ उसका भाई, दूसरी तरफ कानून। उसने आदेश दिया, कोर्ट आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है। पेन ड्राइव की जांच होगी। कोर्ट ब्रेक के दौरान अनन्या अपने चैम्बर में अकेली बैठी थी। सामने 2 तस्वीरें थी, एक भाई की, एक अर्जुन की। उसने खुद से कहा, क्या मैं फिर से भावनाओं में बह रही हूं, या सच मेरे सामने है? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर अर्जुन को लाया गया। वो धीरे से बोला,
मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। अनन्या ने ठंडे स्वर में कहा, यहां निजी बातें नहीं होंगी। अर्जुन बोला, मैंने 5 साल पहले तुम पर शक किया। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अगर आज सजा भी हो जाए तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अपने भाई पर भी उसी तरह शक करके फिर पछताओ। अनन्या की आंखें भर आई, मगर उसने चेहरा फेर लिया। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। एक सिपाही भागता हुआ आया। मैडम, बड़ी मुसीबत हो गई। क्या हुआ? जो पेन ड्राइव सबूत के तौर पर जमा हुई थी, वो गायब हो गई है। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन ने हैरानी से कहा, क्या? सिपाही हाफते हुए बोला, और सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि उसे कोर्ट के अंदर से ही किसी ने चुराया है। अनन्या ने सख्त आवाज में पूछा, किसने? सिपाही ने डरते हुए जवाब दिया, मैडम, फुटेज में चेहरा साफ नहीं है, लेकिन वो आदमी सरकारी वकील के चैम्बर की तरफ जाता दिखा है। कोर्ट रूम के बाहर खड़ा सरकारी वकील दूर से मुस्कुरा रहा था। और अनन्या समझ गई, खेल अभी शुरू हुआ है। कोर्ट परिसर में अफरातफरी मच चुकी थी। सबूत के तौर पर जमा की गई पेन ड्राइव का गायब होना सिर्फ चोरी नहीं था, ये कानून को खुली चुनौती थी। जज अन्या शर्मा के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने तुरंत आदेश दिया, पूरा कोर्ट परिसर सील किया जाए। जब तक पेन ड्राइव नहीं मिलती, कोई अंदर बाहर नहीं जाएगा। पुलिस हरकत में आ गई। गेट बंद कर दिए गए। हर कमरे की तलाशी शुरू हुई। उधर सरकारी वकील मनीष त्रिपाठी बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे ये सब उसके लिए कोई मायने ही न रखता हो। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। मिस्टर त्रिपाठी, आपको भी यही रुकना होगा। वो मुस्कुराया, जरूर मैडम, मुझे भी सच का इंतजार है। उसकी मुस्कान में अजीब आत्मविश्वास था। अर्जुन पुलिस कस्टडी में बैठा सब देख रहा था। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, जिस आदमी को मैं दुश्मन समझता रहा, असली दुश्मन तो कोई और निकला। उसे अचानक 5 साल पहले की एक बात याद आई। राकेश अक्सर कहता था, इस शहर में कोई भी केस जीतना हो, बस सही आदमी को साथ रखो। तब अर्जुन ने मजाक समझा था। आज उसे एहसास हुआ, शायद राकेश का इशारा किसी ऐसे शख्स की तरफ था जो कानून के भीतर बैठा था। 1 घंटे बाद भी पेन ड्राइव नहीं मिली। तभी एक महिला कांस्टेबल भागती हुई आई। मैडम, रिकॉर्ड रूम के पीछे पुराने स्टोर से कुछ मिला है। सब वहां पहुंचे। धूल भरे कमरे के कोने में एक जली हुई फाइल पड़ी थी, और उसके पास वही पेन ड्राइव आधी टूटी हालत में। अनन्या ने तुरंत फॉरेंसिक टीम बुलवाई। मनीष त्रिपाठी बोला, देखा मैडम, सबूत खुद ही नष्ट हो गया। अब इस झूठी कहानी का कोई आधार नहीं बचा। लेकिन तभी फॉरेंसिक अधिकारी ने कहा, मैडम, पेन ड्राइव पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है, डेटा रिकवर हो सकता है। मनीष के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। अनन्या ने तुरंत आदेश दिया, कार्यवाही फिर शुरू की जाए। कोर्ट रूम फिर भर चुका था। भीड़ पहले से ज्यादा थी। सबको लग रहा था कि आज कुछ बड़ा होगा। अनन्या ने गंभीर स्वर में कहा, जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती, हम जरत जारी रखेंगे। उसने मनीष त्रिपाठी की तरफ देखा। मिस्टर त्रिपाठी, क्या आप विक्रम शर्मा से कुछ पूछना चाहेंगे? मनीष आगे आया। उसने विक्रम को घूरते हुए पूछा, तुम कहते हो तुम्हें 5 साल कैद रखा गया। कोई गवाह? नहीं। कोई मेडिकल रिपोर्ट? नहीं। मतलब सिर्फ तुम्हारी कहानी है और कुछ नहीं? विक्रम चुप हो गया। मनीष ने जोर से कहा, माननीय न्यायालय, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। ये अपने बहनोई को बचाने के लिए नाटक कर रहा है। भीड़ फिर फुसफुसाने लगी। तभी अर्जुन खड़ा हो गया। मैडम, मुझे कुछ कहना है। अनन्या ने इशारा किया। अर्जुन बोला, मैंने 5 साल पहले सबसे बड़ी गलती की थी। मैंने अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं किया, लेकिन आज मैं फिर वही गलती नहीं करूंगा। विक्रम सच बोल रहा है। मनीष हंसा। वाह, अब आरोपी खुद गवाह बन गया। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
क्योंकि मैं तुम्हें पहचान चुका हूं। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। मनीष का चेहरा तंग गया। क्या मतलब? अर्जुन बोला। राकेश जब भी किसी मुश्किल में फंसता था, कहता था, मनीष सब संभाल लेगा। तुम सिर्फ सरकारी वकील नहीं, उसके पुराने साथी थे। कोर्ट में हलचल मच गई। मनीष चिल्लाया, झूठ, ये मुझे फंसाने की साजिश है। तभी दरवाजा खुला। फॉरेंसिक टीम अंदर आई। अधिकारी ने रिपोर्ट रखते हुए कहा, मैडम, पेन ड्राइव का डेटा रिकवर हो गया है। सबकी सांसें थम गई। उसमें 2 वीडियो है। पहला वीडियो उस गोदाम का है जहां विक्रम को कैद रखा गया था। दूसरा वीडियो? क्या? अनन्या ने पूछा। अधिकारी बोला, दूसरे वीडियो में राकेश सूद और मनीष त्रिपाठी साथ बैठे पैसों का बंटवारा करते दिख रहे हैं। पूरा कोर्ट रूम हिल गया। मनीष का चेहरा पीला पड़ गया। अनन्या ने कड़क आवाज में कहा, वीडियो चलाइए। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था। राकेश हंसते हुए कह रहा था, अगर अर्जुन फंसा तो उसका बिजनेस हमारा, और उसकी बीवी पहले ही घर से निकल चुकी है। फिर मनीष की आवाज आई, चिंता मत कर, केस भी मैं संभालूंगा, पुलिस भी। भीड़ गुस्से से चिल्लाने लगी, धोखेबाज, शर्म करो। मनीष पीछे हटने लगा। अनन्या गरजी, कोर्ट में शांति रखी जाए। आरोपी मनीष त्रिपाठी को तुरंत हिरासत में लिया जाए। पुलिस उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन तभी उसने जेब से पिस्तौल निकाल ली। पूरा कोर्ट रूम दहशत में जम गया। वो चिल्लाया, कोई पास मत आना। उसने बंदूक सीधे अन्या की तरफ तान दी। आज तक सबको कानून से डराया, अब कानून मुझे नहीं रोक सकता। लोग सीटों के नीचे छिपने लगे। पुलिस रुक गई। अनन्या अपनी जगह स्थिर खड़ी रही। मनीष हंसा, एक फैसला तुम्हारे हाथ में था मैडम, अब तुम्हारी जान मेरे हाथ में है। तभी अर्जुन ने बिना सोचे पुलिस वालों को धक्का दिया और आगे बढ़ा। अनन्या, नीचे झुको। धाय, गोली चली। कोर्ट रूम में चीख गूंज उठी। अनन्या की आंखें फैल गई। उसने देखा, अर्जुन उसके सामने खड़ा था और गोली उसके सीने में लगी थी। अर्जुन लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। अनन्या चीख उठी, अर्जुन! पुलिस ने तुरंत मनीष को पकड़ लिया। कोर्ट रूम में अफरातफरी थी, लेकिन अनन्या को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो सिर्फ अर्जुन के पास घुटनों के बल बैठी थी। अर्जुन के होठों पर हल्की मुस्कान थी। वो धीमे से बोला, इस बार भरोसा कर लिया ना? अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन तभी डॉक्टर ने नब्ज देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाओ, हालत बहुत नाजुक है। अर्जुन की आंखें बंद होने लगी। अनन्या का दिल कांप उठा, क्योंकि अब फैसला अदालत में नहीं, जिंदगी और मौत के बीच होना था। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर रात गहरी हो चुकी थी। गलियारे में जलती सफेद लाइटें, भागते डॉक्टर, स्ट्रेचर की आवाजें, और उन सब के बीच जज अन्या शर्मा दीवार के सहारे खड़ी थी। आज पहली बार उसके हाथ में कानून की ताकत नहीं थी। आज वो सिर्फ एक टूटी हुई पत्नी थी, जो अपने पति की सांसों के लिए दुआ कर रही थी। ऑपरेशन थिएटर का लाल बल्ब जल रहा था। हर सेकंड जैसे एक सदी बन चुका था। विक्रम पास खड़ा था। उसकी आंखें भीगी हुई थी। उसने धीरे से कहा, दीदी, जीजू ठीक हो जाएंगे। अनन्या ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसकी नजरें बस उस दरवाजे पर थी, जहां जिंदगी और मौत एक दूसरे से लड़ रहे थे। उसके मन में यादें लौटने लगी। वो दिन जब अर्जुन पहली बार उससे मिला था। वो बारिश की शाम जब उसने छाता पकड़कर कहा था, तुम्हारे साथ भीगना भी किस्मत वालों को मिलता है। वो रात जब दोनों ने सपनों का घर सजाया था। वो सुबह जब उसने कहा था, एक दिन तुम जज बनोगी और मैं सबसे पहले ताली बजाऊंगा। और फिर वो दिन जब उसी आदमी ने उस पर शक करके उसे घर से निकाल दिया था। अनन्या की आंखें भर आई। क्यों अर्जुन?
अगर तुमने उस दिन भरोसा किया होता तो हमारी जिंदगी ऐसी नहीं होती। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। अनन्या दौड़कर पहुंची। डॉक्टर, कैसे है वो? डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा। गोली दिल के बहुत पास लगी थी। हमने ऑपरेशन कर दिया है, लेकिन अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। अनन्या की सांस थोड़ी लौटी। क्या मैं उनसे मिल सकती हूं? कुछ देर के लिए। आईसीयू के भीतर अर्जुन मशीनों से घिरा लेटा था। चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क, हाथों में सुइया और सीने पर पट्टियां। वो हमेशा मजबूत दिखने वाला आदमी आज इतना कमजोर लग रहा था कि अनन्या का दिल टूट गया। वो धीरे से उसके पास बैठी। उसने कांपते हाथों से अर्जुन की उंगलियां पकड़ी। तुम हमेशा कहते थे ना, मैं हर केस जीत जाती हूं। उसकी आवाज टूट गई। तो सुनो अर्जुन, इस बार तुम्हें भी जीतना होगा। तुम हार नहीं सकते। अर्जुन की उंगलियां हल्की सी हिली। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। अनन्या रो पड़ी। अर्जुन। अर्जुन ने कमजोर मुस्कान दी। जज साहिबा, रोते हुए अच्छी नहीं लगती। अनन्या ने उसके हाथ को माथे से लगा लिया। चुप रहो, कुछ मत बोलो, अर्जुन ने धीमे से कहा। अगर मैं बच गया तो क्या मुझे दूसरी सुनवाई मिलेगी? किस बात की? तुम्हारे दिल में फिर से जगह पाने की। अनन्या के आंसू रुक नहीं रहे थे। तुम्हें सजा मिलेगी। अर्जुन हल्का मुस्कुराया। कौन सी? उम्र कैद। मेरी मोहब्बत में। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। उधर अदालत में मनीष त्रिपाठी को पुलिस हिरासत में ले चुकी थी। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार, सबूत मिटाने, अपहरण और हत्या की साजिश जैसे कई केस दर्ज हुए। विक्रम के बयान और वीडियो सबूतों के आधार पर अर्जुन को निर्दोष घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। शहर में हर जगह एक ही चर्चा थी। जिसे अपराधी समझा वो तो हीरो निकला। जिस जज ने कानून निभाया उसने इंसानियत भी निभाई। अगली सुबह अस्पताल के कमरे में हल्की धूप आ रही थी। अर्जुन की हालत स्थिर थी। डॉक्टरों ने कहा, अब खतरा टल चुका है। अनन्या ने राहत की सांस ली। 5 साल का बोझ जैसे उसके सीने से उतर गया। कुछ दिन बाद अर्जुन को डिस्चार्ज कर दिया गया। जब वो अस्पताल से बाहर निकला, मीडिया कैमरों की भीड़ थी। लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अनन्या का हाथ पकड़ा और पहली बार सबके सामने मुस्कुराया। कुछ महीनों बाद उसी शहर में एक छोटा सा घर था। बड़ा बंगला नहीं, करोड़ों का ऑफिस नहीं, बस सुकून से भरा एक घर। दीवार पर एक नेम प्लेट लगी थी। अनन्या अब भी जज थी, लेकिन घर लौटते ही उसका सख्त चेहरा मुस्कान में बदल जाता। अर्जुन ने अपने पुराने बिजनेस की जगह एक लीगल हेल्प सेंटर शुरू किया था, जहां गरीब और बेगुनाह लोगों को मुफ्त मदद दी जाती थी। विक्रम भी उनके साथ रहता था। उसने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। एक शाम छत पर चाय पीते हुए अर्जुन बोला, एक बात पूछूं? अनन्या मुस्कुराई। हाँ पूछो। अगर उस दिन कोर्ट में गोली मुझे नहीं लगती तो क्या तुम मुझे माफ करती? अनन्या ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, शायद नहीं। अर्जुन चौंका। क्यों? अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्योंकि माफी शब्दों से नहीं मिलती, कर्मों से मिलती है। और तुमने अपनी जान देकर साबित किया कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। अर्जुन की आंखें नम हो गई। तभी अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। अर्जुन हंस पड़ा। लगता है जज साहिबा का छोटा वारिस जाग गया। अनन्या मुस्कुराई। दोनों अंदर भागे, जहां पालने में उनका बेटा लेटा था। अनन्या ने बच्चे को गोद में उठाया और अर्जुन की तरफ देखा। इसका नाम क्या रखें? अर्जुन बोला, विश्वास। क्यों? क्योंकि जब भरोसा टूटता है जिंदगी बिखर जाती है, और जब भरोसा लौटता है जिंदगी फिर से बन जाती है। अनन्या ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। खिड़की से आती धूप उस छोटे से परिवार पर पड़ रही थी, जैसे खुद भगवान उनके टूटे रिश्ते पर नई शुरुआत की मोहर लगा रहा हो। शक एक ऐसा जहर है
जो रिश्तों को पल भर में खत्म कर देता है। लेकिन सच और भरोसा अगर लौट आए तो टूटी हुई जिंदगी भी फिर से संवर सकती है। अगर आप अनन्या की जगह होते तो क्या अर्जुन को माफ करते? कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानियों का सफर को सब्सक्राइब जरूर करें।